इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे मौसम की खबरों से। मौसम के हवाले से बात करें तो पंजाब भर में आंधी तूफान का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और तेज बारिश भी हुई है। मखसूस इलाका जात में बारिश की पेशगोई भी की गई है, जिसके बायस गर्मी का जोर टूट चुका है। अलीपुर की बात करें तो वहां भी गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा हमाद रजा से। जी हमाद, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल है अलीपुर में? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में। अलीपुर की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है आज अलीपुर का दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री तक है, 39 डिग्री तक जो है वो रहने वाला है। जिसका 2 रोज से जो है पंजाब भर के तमाम शहरों की तरह अलीपुर में भी जो है आंधी और तूफानों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, जबकि हल्के हल्के बादल भी मंडला रहे हैं, जिसके बायस जो गर्मी का जोर है गुज़िश्ता हफ्ते से जो गर्मी का जोर देखा देखा जा रहा था, जिसके बायस जो है वो अलीपुर समेत पंजाब भर के तमाम शहरों की तरह जो है अलीपुर अलीपुर में जो है वो 45 से 46 डिग्री तक दर्जा हरारत जो है वो जा पहुँचा था। जो आज गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है आंधी और तूफ़ान के सिलसिले की वजह से जो है जो आज का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री तक जो है वो 39 डिग्री तक जो है वो रहने वाला है। जो गर्मी का ज़ोर है वो इस वक़्त बहुत कम हो चुका है। और जो इस वक़्त जब बात की जाए किसानों के हवाले से, तो किसान जो है वो बारिश के बायस जो है, बारिश होने के बायस जो है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना था कि अगर बारिश हो गई तो जो हमारी फसल पक कर तैयार हो चुकी है, जो कट चुकी है फसल, उसको जो है वो शदीद नुकसान का देखा जाया। जी। बहुत शुक्रिया हमाद। जैसे जैसे सूरज ने आंखें दिखाना शुरू की हैं, वैसे ही गर्मी से बेहाल होती जहानिया की आवाम कहीं गन्ने और कहीं शरबत के ठेलों का रुख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ लोग स्विमिंग पूल्स और ट्यूबवेल का रुख कर रहे हैं ताकि गर्मी की लू से बचा जा सके। हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अली एक ट्यूबवेल पर मौजूद हैं, जो शहरियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सूरज का पारा हाई होता जा रहा है और जैसे जैसे सूरज ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, या उसी तरह शहरियों ने अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कहीं गन्ने का रस और कहीं सरदाई और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में झानिया के शहरी और बच्चों ने कहीं कोई ट्यूबवेल पे और कोई स्विमिंग पूल पे जाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है कि गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए उन्हें ट्यूबवेल पे आए हैं, उनका क्या कहना है। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए जहाँ लोग मशरूबात पी रहे हैं, सरदाई वगैरह, पानी वगैरह, हमने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ट्यूबवेल का प्रोग्राम बनाया और ट्यूबवेल पे नहा के गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से हमने ट्यूबवेल पे नहाने का प्रोग्राम बनाया, जिससे बड़ा मज़ा आ रहा है और गर्मी की शिद्दत भी कम हो रही है। जी, रुख करेंगे सिंध के शहरों की जानिब, जहां दीगर शहरों की तरह सक्खर में भी सख्त गर्मी का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में कई कई घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे आम शहरी और कारोबारी तबका सख्त परेशानी का शिकार है। सक्खर से शहनाज मंगी की रिपोर्ट देखिए। सक्खर में शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी सख्त परेशान है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। सख्त गर्मी में तवील लोड शेडिंग के बायस आम शहरियों के साथ साथ कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त 47 के लगभग अपना टेम्परेचर चल रहा है और लोड शेडिंग की वापडा वालों की इतनी गर्मी है कि माशाल्लाह की 18 घंटे भी हमारे यहाँ नवाकोट में तो तकरीबन ये 22 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। 4 घंटे में लोड बिजली दे रहे हैं, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे रात में। अब बताएं आदमी कारोबार क्या करेगा और क्या अपने फैमिली में जाएगा। इन्होंने मेंटल का बना दिया है। देखें, इस वक्त सक्खर के अंदर 50 सेंटीग्रेड से अबाव गर्मी चल रही है और इतनी सख्त गर्मी के अंदर भी सेवकों की जानिब से ये हालात लगे पड़े हैं कि 8 से 10 घंटे तकरीबन सब जगहों पे लोड शेडिंग चल रही है और लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। कारोबार जो वैसे ही इस वक्त कहीं भी है नहीं और गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से, बिजली ना होने की वजह से और मतलब कारोबारी ताजर हजरात का और बड़ा नुकसान हो रहा है। 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन हो गया है। सक्खर में ताजर रहनुमा और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सख्त गर्मी में की जाने वाली कई कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लें और शहरियों को रिलीफ फराम करें। कैमरा टीम के साथ शहनाज मंगी, NTN न्यूज, सक्खर। जामपुर और इसके मज़ाफात में 2 अलग वाकयात में तेज आंधी के बायस छतों पर रखी सोलर प्लेट्स उड़कर घरों में आ गिरी। बच्चे समेत एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। जामपुर के इलाके गुलबर्ग सिटी में तेज आंधी
के बायस छत पर रखी सोलर प्लेट्स उड़कर घरों के सहन में आ गिरी। सर में सोलर प्लेट्स लगने से महकमा माल जामपुर का पटोरी शाहिद रिंद चल बसा। एक और वाकये में हाजीपुर के बशीर नगर में सोलर प्लेट लगने से सहन में सोया 8 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया। विहाड़ी में चोरी का इल्जाम लगाकर ससुरालियों ने बहू को तशद्दुद का निशाना बना डाला। ससुरालियों ने घर से 1.5 लाख रुपए चोरी का इल्जाम लगाकर बहू जहरा को तशद्दुद का निशाना बनाया। सियालकोट की रिहायशी खातून जहरा ने 11 साल कबल विहाड़ी के रिहायशी इमरान से पसंद की शादी की। जहरा का खावंद इमरान काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क मुकाम पजीर है। जहरा के ससुर, सास, देवर और उसकी बीवी ने जहरा पर 1.5 लाख रुपए चोरी का इल्जाम लगाकर इस पर पाइप से तशद्दुद किया। शोर शराबा होने पर हर इलाका इकट्ठे हो गए और जहरा के ससुरालियों से जान बचाई। जहरा ने बताया, मेरे ससुराल वाले आए रोज मुझ पर तशद्दुद करते रहते हैं। डीपीओ विहाड़ी मोहम्मद अफजल ने जहरा पर होने वाले तशद्दुद का फौरी नोटिस लेते हुए तशद्दुद करने वाले देवर और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया। आरिफवाला की हुदूद में बीवी ने बेटी के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया। डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चदरन के नोटिस पर सदर आरिफवाला पुलिस ने दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इकबाल ने बकरा फरोख्त करके पैसे बीवी और बेटी को ना दिए, जिस पर घर में झगड़ा हो गया। मकतूल की बीवी आमना ने बेटी गुलशन के साथ मिलकर सर पर डंडे के वार से शोहर को कत्ल किया। पुलिस ने मकतूल के वालिद नूर मोहम्मद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ओकाड़ा में एक और हवा की बेटी जुल्म का शिकार, सौतेली बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना ए डिवीजन पुलिस के मुताबिक कम उम्र बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने 11 साला बच्ची घर में अकेली पाकर ज्यादती की कोशिश की। मुलजिम काशिफ बच्ची का सौतेला बाप है। ज्यादती की कोशिश करने के बाद मुलजिम फरार हो गया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासरा बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डीपीओ राशिद हिदायत का कहना है कि खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती और नाज़िबा हरकत वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करोड़ लाल ईसन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। लैया रोड पर खान चौक के करीब लोडर रिक्शे को मुसाफिर बस ने रौंद डाला। हादसे में 2 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए लैया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया गया। जख्मियों में 10 साला मुदस्सिर और 11 साला उस्मान शामिल हैं। दोनों बच्चों का ताल्लुक चक नंबर 89 TDA से है। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा कमसिन नौजवान के अचानक रिक्शे को मोड़ काटते हुए पेश आया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका केकरा वाला में शादी की तकरीब में रस्म हिना के मौके पर आतिशबाजी का सामान धमाके से फट गया, जिसकी जद में आकर 20 के करीब मेहमान झुलस गए। 5 को तशवीशनाक हालत होने पर लाहौर रेफर किया गया, जिनमें एक शख्स जान की बाजी हार गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद शाहीन की इस रिपोर्ट में। थाना हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका चाक इकरावाला पर शादी की तकरीब में रस्म हिना के मौके पर आतिशबाजी की गई, जिसकी जद में आकर 20 के करीब मेहमान झुलस गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रेफर किया गया, जहां 15 के करीब मेहमानों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारग कर दिया गया, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक होने पर लाहौर रेफर किया गया, जहां चौधरी फारूक अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। पुलिस थाना हुजरा ने वाक़े की इत्तला मिलते ही आतिशबाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ थाना हुजरा में मुकदमा दर्ज कर लिया। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में सहाफ़ियों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। बहावल नगर प्रेस क्लब की जानिब से भी आज़ादी सहाफ़त के दिन रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं बहावल नगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वसीम अख्तर से। जी वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, आज 3 मई यौम सहाफ़त मुल्क भर में बड़े एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियों का जो वो सिलसिला इस वक्त जारी है। बहावल नगर प्रेस क्लब की जानिब से रफीक शाह चौक तक जो है वो रैली निकाली गई है। मेरे साथ सदर बहावल नगर प्रेस क्लब मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका आज सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, आज आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर बहावल नगर जिला की सहाफ़ी बरादरी भी अपने सौदा सहाफ़त को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैदान अमल में है। आज हमने जो है रैली का इनेकाद किया है और हम आज इक़्तिदार के ऐवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मीडिया की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी और सहाफ़ियों का जो हक़ की आवाज़ का गला घोंटने की कोई भी साजिश
किसी भी सूरत कामयाब नहीं होगी। जी, ये थे सदर प्रेस क्लब भावनगर मोहम्मद अहमद चौधरी साहब, जो हमें बता रहे थे कि आज़ादी सहाफ़त तक हम ये अपनी जो जिद्दोजहद है और ये सहाफ़त की जो जंग है उसको जारी रखेंगे। जी, सहाफत आजाद नहीं रही। आज मुल्क की तारीख में सहाफियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जिस जदोजहद और कुर्बानी के बाद आज़ादी सहाफत को पाकिस्तान में मनवाया गया था, आज इस आज़ादी सहाफत का गला दबाया जा चुका है। सहाफत के आलमी दिन के मौके पर साहिवाल प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेहर उसामा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। सहाफ़त आज़ाद नहीं, आज मुल्क की तारीख में सहाफ़ियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। जिस जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद आज़ादी सहाफ़त को पाकिस्तान में मनाया गया था, आज आज़ादी सहाफ़त का गला दबाया जा चुका है। सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर साहिवाल प्रेस क्लब में तकरीब से रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद मिकदाद अली खान बलोच साहब का MPA साहिबजादा गुलाम निज़ामुद्दीन सियालवी, सदर प्रेस क्लब हाजी अरशद हुसैन शाकिर, जनरल सेक्रेटरी इकबाल नदीम और दीगर सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए कहा, सहाफ़त पेशा नहीं मुकद्दस फरीज़ा भी है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सहाफ़ी महफूज नहीं रहे, जिसे सच दिखाएं वो बुरा मान जाता है। मुस्बत और तमीरी सहाफ़त के फ़िरोग के लिए सहाफ़ियों की जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम सच के साथ डट के खड़े हैं, कलम की हुर्मत का दिफा करेंगे। आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, सहाफ़ती जिम्मेदारियों और माशरे में हक व सच को फ़िरोग देने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जहानिया कमेटी चौक पर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सहाफ़ी बरादरी ने आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मज़ीद बता रहे हैं जहानिया से चौधरी इमरान अली। जी इमरान। जी, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी 3 मई को यौम सहाफ़त के नाम से जाना जाता है। जहानिया में PFU जहानिया की तरफ से एक रैली का इनकाद किया गया, जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए खातर किया जा रहा है। मेरे साथ ज़िली सदर चौधरी इशफाक जट मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आज 3 मई यौम आज़ादी सहाफ़त का दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। आज हम उन शोधा को खराज तहसीन पेश करते हैं जो इस राह में कलम और माइक के ज़रिए उन्होंने अपने दोस्तों, अपने अवाम के, शहरियों के, अपने मुल्क के जो मसाइल उजागर किए, आज उन दोस्तों को, उन सहाफ़ियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जिनको बड़े बड़े माफिया की धमकियां और उनको थ्रेट भी हैं, जो उनके मतलब बहुत सारे जो माफिया उनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन और जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम जो रैली निकाली गई है। हम आज के हवाले से यौम आज़ादी का आज आलमी दिन है, इस हवाले से ये पैगाम देंगे हुकूमत वक़्त को कि सहाफ़ियों पर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, ये बिल्कुल हम इसको नामंजूर कहते हैं। और सहाफ़ियों के लिए जिस तरीके मरियम नवाज साहबा पैकेज जो दूसरे अदारों को दे रही है, तो सहाफ़ियों के लिए भी कोई ऐसा पैकेज दें जो सहाफ़ियों के लिए, जो उनको बेहतरी के लिए हो। और बिलखसूस जो सहाफ़ी काम करते हैं उनको जो है अप्रिशिएट भी हम करते हैं। आज के दिन वाले से जो लोग अपनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं सहाफ़त करते हुए, आज के दिन को उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि हम हुकूमत की तरफ से दी गई पाबंदियों को नामंजूर करते हैं और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि सहाफ़ियों के लिए कोई अच्छा पैकेज भी अनाउंस किया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान अली। और अब बात करेंगे अवाम की पाक फौज से मोहब्बत के हवाले से। अवाम का पाक फौज और सिपह सालार हाफिज हासिम मुनीर से इज़हार मोहब्बत। मुल्क की दिफा और पाक फौज के लिए जानो माल सब कुर्बान। हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क की दिफा एक मजबूत सिपह सालार के हाथों में है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर विनस। जी आगाह कीजिएगा कैसर। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्नौर शहर के अंदर भी जो है पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला वो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलमा चौक पर, जहाँ पर जो है पाक फौज से जो है इज़हार यकजहती की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सियासी रहनुमा चौधरी इस्लाम मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये नौजवानों की रैली इस बात का इजहार है कि इंडिया के मुकाबले में, इसराइल के मुकाबले में पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। और इंडिया ने अगर हमाकत की, हमला किया, तो जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तानी फौज के साथ साथ पूरी कौम फ्रंट के ऊपर आगे आकर इंशाअल्लाह लड़ेगी। और ये कौम साबित करेगी कि पाक फौज और कौम मुत्तहद होकर पाकिस्तान का दिफा करेंगे।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इस्लाम का कहना है कि पाक फौज जो है हमारे सिपा सलार जो है बहुत ही बहादुर है, जबकि पाकिस्तान का जो है दिफाई निज़ाम बिल्कुल मजबूत हाथों के अंदर है, जबकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है इस वक्त जो है पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। जी बहुत शुक्रिया कैसर बिन्स। बहावलनगर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA सुहेल खान की जानिब से रैली निकाली गई। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मजीद जानते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिटी चौक में। अगर मैं आपको बताता हूँ, पाक फौज से इजहार यकजहती करने के लिए पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है इस वक्त एक यकजां हुई है और दूसरी जानब बहावलनगर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली जा रही है और इजहार यकजहती की जा रही है। मेरे साथ MPA सुहेल खान मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिर्फ बहावलनगर की नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक है कि हम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी पाक अफवाज के साथ शामिल होकर शाना बशाना बॉर्डरों पर भी और अपने शहरों में भी हम जो इंडियन अफवाज है उनका मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे। और हम मोदी को ये बताने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं कि अगर तुमने ये गलती की तो हिंदुस्तान को हम दुनिया के नक्शे से मिटाकर इंशाल्लाह ताला दम लेंगे। जी ये थे MPA सुहेल खान जो हमें बता रहे थे कि हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया की किसी किस्म की भी कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई गलती करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं MPA बैरिस्टर सरदार तैमूर अली बलोच ने अचानक THQ अस्पताल साहिवाल का दौरा किया। मरीजों से इलाज मुआलजी की सहूलियात के मुतालिक पूछा। मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। सरकारी डॉक्टर्स को प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस पर शदीद बरहमी का इज़हार। मज़ीद तफसीलात के लिए महर उसामा इस्माइल की रिपोर्ट देखते हैं। MPA बैरिस्टर सरदार तैमूर अली खान बलोच का अचानक दौरा THQ अस्पताल सहीवाल में मरीजों से इलाज मुआलजे की सहूलियात के मुतालिक पूछा। मरीजों ने बताया कि वो अद्वियात बाजार से ख़रीद रहे हैं। डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने एमरजेंसी की सूरत में कॉल करके अस्पताल बुलवाया जाता है। तमाम सरकारी डॉक्टर अस्पताल में ड्यूटी देने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ थे। ये सूरत हाल देख कर हल्के के MPA बैरिस्टर सरदार तैमूर अली खान बलोच ने फ़ोन करके MS से सख्त बरमी का इज़हार करते हुए कहा, ये इंसानियत है। मरीज़ों को इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियात एक्सरे अद्वियात तक दस्तियाब नहीं, डॉक्टर्स गायब हैं। ऐसी सूरत हाल अफसोसनाक है। मरीज़ों को तिब्बी सहूलियात फराहमी को यकीनी बनाया जाए। MPA ने अस्पताल के एमरजेंसी और OPD का अचानक दौरा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील सहीवाल, ज़िला सरगोदा। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस मुतहरिक। गैर कानूनी LPG गैस पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। देखते हैं कोट मोमिन से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद तबस्सुम फारूक की रिपोर्ट। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट एमन सलीम इंचार्ज अली अफजल की कार्रवाई। LPG पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मेन लाहौर सरगोदा रोड पर पेट्रोलिंग पुलिस मुतहर्रक। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट एमन सलीम मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत के लिए सख्त गर्मी में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया से शहरियों को बचाने के लिए गाड़ियों से LPG सिलेंडर रिमूव करवाए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुतअद्दिद LPG गैस सिलेंडरों पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। शहरियों ने एमन सलीम चेक पोस्ट के इंचार्ज अली अफजल को मुसाफिरों की जानमाल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने पर खराज तहसीन पेश किया और अली अफजल की काविशों को सराहा गया। मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज़, कोट मोमिन। इसी के साथ इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।